समय जो ब्राह्मण था, जैसी उनकी स्थिति थी, आज भी लगभग वही, लगभग आज भी ब्राह्मणवाद के लिए लड़ाई चलता है। जो उस समय क्षत्रिय वर्ग थे, जो तथाकथित रूप से अभी जो है राजपूत उस समय चाहे अभी माना जाए, तो वो आज भी है। लेकिन आप ये सोचिए कि कुशवाहा अगर उसमें क्षत्रिय होंगे, इतने बड़े बड़े राजा और इनका नाम जो है, तो फिर इतना बड़ा पतन कैसे हो गया कि आज जो ये हैं, ये जनरल कास्ट में भी नहीं, ओबीसी में बचे, अन्य पिछड़ी जातियों में बचे। आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि मौर्य किस कुल के थे। विवादास्पद है। मौर्य जो है टाइटल से और उसको तरह तरह के, जो आपने बात किया गंगा प्रसाद गुप्ता का, उन्होंने, उनका भी आज तक सटीक नहीं है कि उस पर वो दावा कर सके कि वो मौर्य जो है वो आज के ही कुशवाहा थे। कुशवाहा क्षत्रिय थे। इसके अलावा राजा अशोक को कुशवाहा इसलिए भी खुद से जोड़ते हैं क्योंकि अगर हम बात करें, इसका जो प्रमाण मिलता है, जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, जो शिलालेख मिलता है, वो हाथी गुफा का शिलालेख, हाथी गुफा से, हाँ, उसमें भी ये रेफरेंस दिया गया है कि वो कुशवाहा जाति। अगर ये मौर्य थे तो फिर क्यों मौर्य वंश के जितने भी शासक थे, उन्होंने अपने मूल जाति को त्याग करके दूसरे धर्म को क्यों अपना लिया? और आज की अगर कुशवाहा की हम बात करें तो कुशवाहा वो जाति है पूरे उत्तर भारत में जो सब्जी बोने का काम करती है, जो मधुमक्खी पालन का काम करती है, जो मत्स्य पालन का काम करती है, मतलब खेती से संबंधित सभी काम जो कर रही है। तो आपको लगता है कि आज के कुशवाहा से राजा अशोक का कनेक्शन बनेगा? औरंगजेब ने भी राजनीति में धर्म का प्रयोग किया और सम्राट अशोक ने भी राजनीति में धर्म का प्रयोग किया। उसमें वैसी परिस्थितियां बन गई थी कि उन्हें बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा और उनका विजय कार्य पूरा हो चुका था। उन्होंने पूरा भारतवर्ष जीता था। 1921 में एक पुस्तक लिखी गई थी, जिस पुस्तक के लेखक थे गंगा प्रसाद गुप्ता, इतिहासकार थे। और उस पुस्तक में उन्होंने, काफी मोटी पुस्तक है, और उस पुस्तक में उन्होंने कई तथ्य ऐसे रखे हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि जो कुशवाहा जाति है बिहार की, कुशवाहा की हम बात नहीं करेंगे, आप कोयरी कह लीजिए, काछी कह लीजिए, कछवाहा कर लीजिए या फिर मोयरी कह लीजिए, इन सभी नामों से जाना जाता है। और ये जाति जो है वो क्षत्रिय वर्ण का है। यानी जो क्षत्रिय वर्ण है हिंदू समाज में, जो 4 वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में ये क्षत्रिय समाज से आते हैं। इसके अलावा इस किताब में उन्होंने यह भी रेफरेंस दिया कि जब 12वीं शताब्दी में दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था, तो उस समय जयचंद को सैन्य बल देने के लिए भी कुशवाहा क्षत्रिय जो थे वो बहुत भारी मात्रा में उनको समर्थन दे रहे थे। लेकिन इसके बाद जब मुसलमानों का शासन आता है, जब आप कह सकते हैं कि मुगल पीरियड आप ले लीजिए या फिर सल्तनत पीरियड ले लीजिए, उस समय कुशवाहा जाति जनेऊ छोड़ देती है और खेती बाड़ी के काम में लग जाती है। यह जाति पूरी तरह तितर बितर हो जाती है। कई तरह के प्रमाण उनके द्वारा दिए गए हैं। और आपको लग रहा होगा कि अचानक मैं कुशवाहा जाति पर बात क्यों करने लगा। बिहार में उसे कुशवाहा कहते हैं और यूपी में उसे साक्य भी कहते हैं, कुशवाहा भी कहते हैं, कोयरी भी कहते हैं, कछवाहा भी कहते हैं, काछी भी कहते हैं। कई नाम से उनके उपजातियां हैं। चर्चा का हमारा जो ये मुद्दा है, यह राजा अशोक पर केंद्रित होगा। अब राजा अशोक पर हम बात करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि हम इतिहास का आपको अध्ययन करवाएंगे। यह राजनीतिक मामला बना हुआ है इन दिनों पूरे उत्तर भारत में। मामला शुरू होता है, एक लेखक हैं दयाशंकर सिन्हा नाम है उनका, संघ से प्रभावित हैं, लोग उन्हें संघी कह रहे हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात कह दिया कि जो मुगल काल के औरंगजेब थे, मुगल वंश के औरंगजेब थे और मौर्य वंश के अशोक थे, ये दोनों का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, पूरा जीवन को अगर हम देखते हैं और खासकर शुरुआती जीवन को अगर हम देखते हैं, तो वो एक सा रहा था। जिसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के जो कुशवाहा समाज के लोग हैं वो बहुत भड़क गए। उन्हें लगता है कि उनकी जाति का एक शासक, एक बहुत बड़ा शासक, महान शासक, जिन्हें हम भी मानते हैं कि राजा अशोक बहुत महान शासक थे। भारत में 2 ही शासकों को महान कहा गया, एक अकबर और दूसरा अशोक। उन्हें लग रहा है कि अब यह कुशवाहा जाति पर हमला किया गया है। अगर हम अशोक की बात करें तो मौर्य काल में उनके जन्म की बात करें तो 304 ईसा पूर्व में होता है। 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक वो गद्दी पर रहते हैं। और बिहार में जो एक शब्द है कलेक्टर, इसे समाहर्ता भी कहते हैं, वो राजा अशोक के समय ही उस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। यानी कलेक्टर उस जमाने में भी हुआ करते थे और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो राजा अशोक के द्वारा ही दिया गया था। इसके अलावा और जो प्रमाण मिलते हैं उस पुस्तक में, गंगा प्रसाद के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया, उसमें यह भी कहा गया कि कुशवाहा जाति जो है वो कुश, राजा कुश जो कि राम के पुत्र थे, उनके वंशज हैं। यानी सीधे तरीके से वो क्षत्रिय हैं। लेकिन यह बहुत विवादास्पद मामला है कि दरअसल अशोक किस जाति के थे, अशोक की जाति क्या थी, मौर्य वंश जो था
जो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है 322 ईसा पूर्व से, वो किस जाति के लोग थे जिन्होंने भारत पर इतना शासन किया। और शायद भारत का सबसे जो गौरव गाथा अगर हम कहें, जब हम भारत की करते हैं तो उसमें मौर्य वंश को हम जरूर रखते हैं। और सबसे जो बड़ी उपलब्धि मैं बिहार के लिए मानता हूं वो यही पाटलिपुत्र की भूमि है, यही कुसुमपुर है, जहां पर ये तमाम लोग जन्म लिए, अपना कर्म भूमि बनाए और यहां से पूरे भारत पर इन्होंने शासन किया। इसके अलावा एक और कुशवाहा जाति का तथ्य मैं आपके सामने रख दूं कि शाक्य वंश के ही भगवान बुद्ध भी थे। गौतम बुद्ध की मैं बात कर रहा हूं, और वही शाक्य लोग जो हैं वो भी कुशवाहा क्षत्रिय हैं। उसका भी उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। अब देखिए, दयाशंकर प्रसाद सिन्हा का ये इंटरव्यू आता है, इसके बाद कई तरह की उनके कॉल रिकॉर्डिंग भी हम फेसबुक पर सुन रहे हैं। लोग उन्हें फोन कर करके गाली दे रहे हैं, और खासकर जो कुशवाहा समाज के लोग हैं। आज यह चर्चा इसलिए करना महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि बिहार की सत्तारूढ़ दल यानी जेडीयू के दो बड़े नेता, एक तो खुद उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे ललन सिंह का बड़ा बयान आया है इस पूरे मामले पर। उपेंद्र कुशवाहा ने यह मांग रखा है बीजेपी के सामने कि जल्द से जल्द दयाशंकर सिन्हा का पद्म सम्मान वापस लेना होगा, और यही बात हां में हां मिलाया गया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा। अब हम आदेशपुरी से इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आदेशपुरी इतिहास के छात्र रहे हैं और बीपीएससी कई दफा इन्होंने दिया है, इन्होंने कई प्रश्नोत्तर लिखा है, तो बात लाजमी है कि इतिहास पर थोड़ा इनका पकड़ होगा, और इसे इतिहास से ज्यादा हम राजनीति से जोड़कर देखेंगे। आदेश जी, सवाल मेरा यही रहेगा कि सबसे पहला जो सवाल रहेगा कि क्या औरंगजेब और अशोक की तुलना करना सही होगा? हर दृष्टिकोण से उनके समय काल को देख लीजिए। एक 400 साल पहले का बात है, एक 2500 साल पहले का बात है। एक तब का बात है जब भारत में बौद्ध धर्म जो है वो परचम लहरा रहा था। एक औरंगजेब तब के हैं जब इस्लाम धर्म था भारत में। दोनों की जो टेरिटरी थे, जो बाउंड्रीज होता था उनके सीमा का, इन सभी बातों को लेकर और उनके निजी जीवन पर भी क्या कहना है? देखिए, औरंगजेब और अशोक के बारे में तो कभी चर्चा की ही नहीं जा सकती है। दोनों पर समानता की बातें की नहीं जा सकती है। जो दयाशंकर वर्मा जो है, सिन्हा जो है, उनका जो कहना है कि दोनों समानता है, तो वो उसमें यही है कि अशोक के बारे में जो आती है बात की 99 भाइयों को उन्होंने मार के तब गद्दी प्राप्त की थी, और औरंगजेब भी अपने भाइयों और पिता को कैद करके वो गद्दी प्राप्त किए थे। लेकिन इसी के आधार पर केवल निर्णय नहीं किया सकता। भारत के इतिहास में गद्दी प्राप्त करने का तरीका जो है कई तरह से रहा है। हमेशा जो है मारकाट मचा है। कभी बेटे ने बाप को कैद किया, मार दिया, भाइयों की हत्या की, या फिर उनके सेनापति ने जो है सत्ता को हस्तगत कर लिया। तो सबसे बड़ा बात होता है कि उनके जीवन की उपलब्धि को लेकर। देखिए, दोनों जो शासक रहे हैं, समानता की बात करें तो धर्म के बहुत बड़े उपासक रहे हुए हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म, ये अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, और पूरे जीवन उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, धम्म नीति का घोषणा किया। औरंगजेब भी इस्लाम धर्म को मानते थे। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बदलना चाहते थे, पूरे भारत को का इस्लामाइजेशन करना चाहते थे। अलग बात है कि बौद्ध धर्म जो है अहिंसा सत्य पर आधारित धर्म है। अहिंसा और सत्य को बहुत ज़्यादा उस पर बल दिया गया है। इसी कारण गौतम बुद्ध जो है वो सौम्य हो गए, उदार हो गए, और उदार हुए और लोगों से संबंधित कार्य किए, मानव उत्थान के लिए काम किए, मानवता के लिए काम किए। इसलिए वो भारत के श्रेष्ठतम शासकों में उनका गिनती होता है। जबकि औरंगजेब जो है इस्लाम के कट्टरता को लाए, और इस्लाम का कट्टरता जो है आप देख रहे हैं पूरे दुनिया में आज भी और पहले बिल्कुल। और मंदिरों को तोड़ा गया। भारत में हिंदू धर्म का इतना वर्चस्व था, काशी विश्वनाथ मंदिर आप तोड़े बनारस का, आप मथुरा के आपने केशव मंदिर को तोड़ा, न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा, आपने सजाएं दी, यातनाएं दी, जजिया कर को इम्प्लीमेंट किया। तो औरंगजेब का पूरा अगर हम जीवन देखें तो पूरा जीवन जो है वो इस्लाम की कट्टरता को ही प्रसारित करने में लगा रहा। लेकिन अशोक का था वो बौद्ध धर्म को प्रसारित करने में था। तो इसलिए अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उनमें वैसे गुण आ गए जो कि पूरे दुनिया के उत्थान के लिए थे, उनके अच्छाई के लिए थे, इसलिए वो महान बने। जी बोलिए। और आगे आपको हम बताएं कि ये जो जाति को लेकर चर्चा चल रही है, सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए था कि वो युग था जिस समय जात का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। और क्षत्रिय वो होते थे जो लोगों का रक्षा करते थे, जो शासन करते थे, जो नीति बनाते थे, जो न्याय करते थे। तो भाई जो मौर्य वंश के थे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो, फिर से अशोक हो, या उनके बाद आने वाले, या फिर नंद वंश के जो भी हो,
वो शासक थे तो क्षत्रिय उनका होना स्वाभाविक है। और मैं आपको बता दूं कि आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि मौर्य किस कुल के थे, विवादास्पद है। मौर्य जो है टाइटल से और उसको तरह तरह के, जो आपने बात किया गंगा प्रसाद गुप्ता का, उन्होंने, उनका भी आज तक सटीक नहीं है कि उस पर वो दावा कर सके कि वो मौर्य जो है वो आज के ही कुशवाहा थे। समझ रहे हैं ना? जी जी। उसका तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें। फिर से आपको बताएं कि सबसे बड़ा बात देखिए आप कि अगर ये मौर्य थे तो फिर क्यों मौर्य वंश के जितने भी शासक थे उन्होंने अपने मूल जाति को त्याग करके दूसरे धर्म को क्यों अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य जैन, उनके बेटे बिंदुसार आजीवक, गौतम बुद्ध, बोले ये अशोक बौद्ध धर्म, आखिर क्यों ये अपनाए? कारण क्या था? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि शूद्र वंश से थे और जो उस समय था ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा प्रभावशाली था जी। और यही कारण था कि ब्राह्मणवाद के ही खिलाफ में इतिहासकार कहते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म आया और यही कारण था इन्हें समाज में वो स्थिति नहीं मिल पा रही थी कि जो मिलना चाहिए था और यही कारण था कि ये जैन आजीवक और बौद्ध होते चले गए। तो ये भी चीज सटीक नहीं है, इतिहासकारों में आज तक विवाद बना हुआ। एक और रेफरेंस मैं लिख के रखा हूं, बता देता हूं कि मीमांसा जैसे ग्रंथ और आर्य समाजी जो विद्वान थे उनके लेखन के आधार पर एक अंग्रेज इतिहासकार जिनका नाम जेम्स कर्नल टोड था, उनका भी मानना था कि जो कोयली गणराज्य था वह कोयरी का था, यानी कि कुशवाहा क्षत्रिय थे। इसके अलावा राजा अशोक को कुशवाहा इसलिए भी खुद से जोड़ते हैं क्योंकि अगर हम बात करें इसका जो प्रमाण मिलता है, जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, जो शिलालेख मिलता है, वह हाथी गुफा का शिलालेख है। हाथी गुफा। हाँ, उसमें भी ये रेफरेंस दिया गया है कि वो कुशवाहा जाति से थे। लेकिन एक बड़ा बात आपने बताया आदेश जी कि उस समय वर्ण व्यवस्था था और आज की अगर कुशवाहा की हम बात करें तो कुशवाहा वो जाति है पूरे उत्तर भारत में जो सब्जी बोने का काम करती है, जो मधुमक्खी पालन का काम करती है, जो मत्स्य पालन का काम करती है, मतलब खेती से संबंधित सभी काम जो कर रही है। तो आपको लगता है कि आज के कुशवाहा से राजा अशोक का कनेक्शन बनेगा? देखिए, यही तो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये जितने थे खुद को क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय उसमें कॉन्सेप्ट किसका था? आखिर उसमें क्षत्रिय उनका था जो कि राजपाट करते थे, क्षेत्र की रक्षा करते थे, उनको क्षत्रिय कहा था। तो इतना बड़ा पतन अगर कहा जाए, अगर जातिगत इतना बड़ा पतन संभव नहीं है। आप अगर देखें तो ब्राह्मण जो था उस समय, जो ब्राह्मण था जैसी उनकी स्थिति थी आज भी लगभग वही, आज भी ब्राह्मणवाद के लिए लड़ाई चलता है। जो उस समय क्षत्रिय वर्ग थे, जो तथाकथित रूप से अभी जो है राजपूत उस समय चाहे अभी माना जाए तो वो आज भी है। लेकिन आप ये सोचिए कि कुशवाहा अगर उसमें क्षत्रिय होंगे, इतने बड़े बड़े राजा और इनका नाम जो है, तो फिर इतना बड़ा पतन कैसे हो गया कि आज जो ये हैं ये जनरल कास्ट में भी नहीं है, ओबीसी में बचे हुए, अन्य पिछड़ी जातियों में बचे हुए हैं। तो देखिए, ये तरह तरह से जोड़ा गया है अपने आप को और इतिहास में व्याख्या की गई, लेकिन असलियत यही है कि कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में बहुत बड़ा वर्ग कुशवाहा का ये मानता है अपने आप को चंद्रगुप्त मौर्य से और उनके वंशजों से अपना जो है वो एक पीढ़ी को जोड़ता है, उन्हीं का वंशज मानता है। टाइटल भी रखते हैं लोग यूपी में, मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो ये टाइटल रखा जाता है और उनसे अपना जोड़ा जाता है अपना वंश। तो उनके लिए तो अशोक एक बहुत बड़े उनकी जाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत महान व्यक्ति हैं। तो उन पर जो विरोध किया गया है, उनका विरोध किया गया है, वही इनको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। और यही कारण है कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा इसका विरोध कर रहे हैं और ललन सिंह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार लौकुश सेना बना रहे हैं और उसका सबसे बड़ा आधार इससे प्रभावित हो रहा है। अशोक का महिमा मंडन पूरा दुनिया करता है, उसके बारे में वैसा व्यक्ति जिसे हिंदी साहित्य से पहली बार किसी व्यक्ति को नाटक के लिए सम्राट अशोक नाटक, उसी के लिए दयाशंकर सिन्हा को पद्मश्री का अवार्ड मिला। बिल्कुल। और वही आदमी ऐसा बात कंपैरिजन करता है औरंगजेब से। औरंगजेब को पूरा हिंदू समाज जो है एक कट्टर और बहुत ही विलेन के रूप में देखता है। उनसे अशोक का जो कंपैरिजन है वो बड़ा ही विवादास्पद है। बिल्कुल भाई, अशोक ने अगर कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना भी लिया तो कहाँ रेफरेंस मिलता है कि उन्होंने कोई बड़ा नरसंहार हिंदू करवा दिया था? देखिए, तो अशोक के बारे में यह भी कहा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर दिया।
वो जो है कई शिलालेख में ये भी मिलता है शुरुआती कि जीवन तो पूरा कि उनका था कितने उस लोगों तरह को का। उन्होंने धमकी दिया, जो कि लूटपाट करने का ये है। फिर से उन्होंने टैक्स भी लिया, टैक्स में कोई भी अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। तो देखिए, जो अशोक का जो था, समय और परिस्थिति के हिसाब से बौद्ध धर्म को उन्होंने काफी प्रचारित प्रसारित किया और उसे अपने जीवन में अपनाया। वो राजनीति से प्रेरित था। जी। जैसे कि अकबर अगर कहते हैं दूसरा महान शासक, तो उन्होंने भी दीन इलाही चलाया, एक एक नया नया धर्म धर्म चलाया। एक नया धर्म तो जी। वो भी धर्म जो था वो भी पॉलिटिक्स से ही प्रभावित था, राजनीति से ही प्रभावित था। तो इसको हम अलग जोड़ के नहीं देख सकते हैं। कोई भी राजा अगर राजनीतिक व्यवस्थाओं से अलग हो जाएगा, केवल धार्मिक हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर नहीं पाएगा। कर पाएगा, बिल्कुल। औरंगजेब ने भी राजनीति में धर्म का प्रयोग किया और सम्राट अशोक ने भी राजनीति में धर्म का प्रयोग किया। जी, जी। उस समय वैसी परिस्थितियां बन गई थी कि उन्हें बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा और उनका विजय कार्य पूरा हो चुका था। उन्होंने पूरा भारतवर्ष जीता था। वो अफगानिस्तान से लेकर असम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनका पूरा शासन था। जी, जी। औरंगजेब का भी वैसा ही था। औरंगजेब भी अब इस्लाम के नाम पर वो उन्होंने किया। तो देखिए, समानता जो है इसमें केवल उतना ही दिया जा सकता है कि अशोक को यह भी कहा गया है कि आप अशोकावदान, जो उनका एक श्रीलंका का एक बुक है, उसमें कहा गया है कि अशोक जो है चंड अशोक था, क्रूर था। तो क्रूर कब थे वो? कलिंग युद्ध से पहले उनको क्रूर का ये कहा गया। 99 भाई को मारे, बहुत सारे उन्होंने विद्रोह दबाया काफी क्रूरता से। तो उसको लेकर ये समानता इन्होंने किया है औरंगजेब का। लेकिन बहुत बड़ा जीवन जो है अशोक का, वो बहुत ही बड़ा उपलब्धि वाला है। उससे कभी भी नहीं चर्चा किया जा सकता है औरंगजेब से, औरंगजेब के कार्यों से। बिल्कुल हो सकता है कि पटना के ही उस शीतला माता मंदिर का हमने आपको पूरा स्टोरी दिखाया था, जिस मंदिर में एक कुआं है, जो कुआं उसी समय का है जब राजा अशोक हुआ करते थे। और दावा है कि उस कुआं में उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके उनके गला को काट कर उसमें डाल दिया गया। ऐसा ही इतिहास औरंगजेब का भी है, जब दारा सिकोह के गला को काट कर वो पूरे दिल्ली में घुमाए थे। हाँ, पूरे दिल्ली में भ्रमण करवाया गया था। दोनों की अगर हम टेरिटरी की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो जो उनकी विस्तारवाद नीति थी वो एक तरह की थी, बराबर साम्राज्य था, लगभग बराबर साम्राज्य था। इसके अलावा दोनों हिंदू के अलग अलग धर्म के थे, एक इस्लाम को मान रहे थे, एक बौद्ध को मान रहे थे। लेकिन जो असमानता है, जो सबसे बड़ी असमानता है, वो यही है कि बहुत ही उदारवादी नीति के थे राजा अशोक, और वो उदारवादी नीति जो है वो औरंगजेब में कहीं नहीं दिखता है। औरंगजेब में एक कट्टरता था, जो पूरा इतिहास जिससे भरा पड़ा है। औरंगजेब इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे, अशोक भी काम कर रहे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और ये देखिए, एक और समानता है कि दोनों का कट्टरता जो है, बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होना, वो भी मौर्य वंश के पतन का कारण बना जी। और औरंगजेब का धार्मिक कट्टरता, ज्यादा इस्लामाइजेशन भी मुगल वंश के पतन का कारण, ये भी एक समानता है। बिल्कुल। लेकिन ये समानताएं जो है, स्वरूप इन दोनों का अलग है। एक कल्याणकारी है और एक जो है विभाजनकारी है, विध्वंसक है। और औरंगजेब को ही आप देखिए, आप जो सम्राट अशोक जो थे, उनका जो है वो जब तक शासन रहे, सम्राट अशोक का जो उपदेश है, मान्यता है, उससे भारत कभी भी यूनाइट होता है। लेकिन औरंगजेब के मान्यता और उनके उपदेश जो हैं, वो कहा जाता है कि जिस दिन दारा सिकोह को मारा गया, उसी दिन भारत में इंडिया और पाकिस्तान का बीज बो दिया गया। बिल्कुल। अगर दारा सिकोह, जो कि औरंगजेब के बड़े भाई थे, वो शासक बने होते, तो आज भारत में गंगा जमुना तहजीब की जो हम बात करते हैं, वो शायद सही में धरातल पर हमें दिखता। खैर, यह विवादास्पद विषय है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा का जो हमारा केंद्र था वो यही था कि अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर ललन सिंह तक ने यह मांग कर दिया है कि दयाशंकर सिन्हा का पद्मश्री वापस लेना चाहिए, नहीं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, ये बीजेपी आकलन करेगी और इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।